अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना मोइन और आप देख रहे हैं ग्लोब इन हैंड यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व अफ़ज़लिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया। अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह फ़ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में भी नमाजी बन न सका। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार हब्बी। ये फैज़ाने अदब था या के मकतब की करामत थी। सिखाए इस किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी।
जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कम वक्त अपना नामाए आमाल देख। तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है तेरे यहां कमी नहीं। उठ जाग मुसाफिर सुबह हुई, काहे को तू सोता है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। अदल करेता थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, करम करेता बख्शे जावन मैं जय मुंह काले। वाजिबुल एहतराम मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, बापर्दा ईमान की हालत में दुनिया में जिंदगी गुजारने वाली माओ बहनों बेटियों, राना मोहम्मद शफीकुर रहमान वल्द राना मोहम्मद मंजूर मरहूम की शादी खाना आबादी, अल्लाह ने इसकी इब्तदा ही रसूमात से पाक और इसकी इब्तदा अपने घर से रखी। जिस इमारत की बुनियादें मजबूत होती हैं उसकी दीवारें छतें तादेर कायम रहती है। बुनियादें मजबूत ना हों इमारत की कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं बहुत ऊंची बात कह के गया हूं, अगर समझ में आए, खुसूसन उनके लिए कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई। खानदान में जो रिश्ता होगा माँ बाप की रजामंदी से होगा, वो रिश्ता कायम रहेगा। बगैर बुनियादों के जो रिश्ता हुआ, ये आपस की मोबाइल पर मुलाकात, चलते फिरते रिश्ता कर लेना, बरादरी का नहीं पता, खानदान का नहीं पता। राणों में एक बात बहुत अच्छी है कि बरादरी से बाहर नहीं जाते, और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर राणे फैले हुए। बुरी बात इसलिए नहीं कि जवान होते कारोबार का नहीं सोचते, शादी का सोचते हैं। हमारी उम्र के लोगों को आने वाली जो नई पोत वो नाना अब्बा कहती है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है। तो गैर बरादरी पर बरादरी को तरजीह देते हैं। इससे क्या होता है, जो मीठे रिश्ते हैं वो फीके नहीं पड़ते। तुम निकल के देख लो कहीं भी, हमारा तो रात हमारी कहीं, दिन कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं, अल्लाह चला रहे हैं। हर जगह घरेलू नाचाकी, फसाद, मियां बीवी का झगड़ा, औरत की जुबान दराजी, मर्द का दूसरी औरत के पीछे लग जाना, औरत का घर में तस्मे बहाना, हर जगह। शैतान पानी पर अपना तख्त बिछा के बैठता है, जितने चेले होते हैं ना वो जमीन पर फैला देता है। जाओ कोई ऐसा काम करके आओ कि जिससे मैं राजी हो सकूं। शाम को जब सारी टीम वापस आती है, कोई कहता है जी मैं हलाल के काम में सूद की मिलावट कर आया, वादे पर पाबंद आदमी को वादा खिलाफ कर आया, किसी को मुनाफिक बनाया, किसी को एक कमजोर सा शैतान आता है, वो तू भी कुछ करके आया। कहा मैंने एक काम किया। वो काम क्या?
फरमाया मियाँ बीवी जो प्यार मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे थे उनमें झगड़ा करा के आ गया। बोलना यहां से नहीं, यहां से भाई ने माशाल्लाह बहुत प्यारा, अल्लाह आपको जिंदगी दे। चिश्ती मियाँ हमारे पीर और मुर्शद इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह भी चिश्ती खानदान से थे। हमारे तो चिश्ती बड़ा फैज़ है बाबा, तुम्हारे माइक को अंबोसा देते। कादरी भी, नक्शबंदी भी, सोहरवर्दी भी, चिश्ती भी, चारों सिलसिलों से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अपनी बात बताऊं तो ये अधूरी रह जाएगी। खलीफा गुलाम हबीब साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नवाज से मौलाना अब्दुल शकूर साहब नक्शबंदी जामिअतुल मतीन गुज्जर खान में जलालैन का आखिरी दर्स देने आ रहे थे। बयान मेरा चल रहा था, पौने 2 घंटे, फिर 2.25 घंटे, फिर 2.5 घंटे बयान चलता रहा। हजरत आ रहे, हजरत आ रहे, आ रहे। पौने 3 घंटे जब मैंने कहा मेरी अब बस होगी मियाँ, तो हजरत तशरीफ लाए, मोबाइल कान पे लगा रखा था। बड़ाई नहीं करता, माँ बाप की दुआएं हैं, तुम ले लो अगर जिंदा हैं, अगर फौत हो गए जो उनकी कब्रों की जाके जियारत किया करो। मेरी माँ की दुआ है, बाप को तो देखा कोई नहीं, 32-33 साल पहले फौत हो गया था, अल्लाह ने गरीब के रहमत फरमाए। तो मौलाना अब्दुल शकूर साहब पीर जी, चारों सिलसिलों के पीर, कान पर फोन लगाया, आंखों में आंसू, और आकर बैठ गए। गो तकिया लगा हुआ था। मैंने कहा हज़रत तशरीफ का 10 मिनट बोली और बयान कर दो। मैं 10 मिनट और बयान किया, तकरीबन 3 घंटे बयान चला। जब मैं वो बयान करके मेरी लाठी लेके जाने लगा, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे मैंने आज तक इतना लंबा बयान नहीं सुना। मोटरवे से गाड़ी में सवार 40 मिनट हो गए आपका बयान सुनते हो। अपने पास बिठाया, माथे पर प्यार किया, कहने लगे मुझे नहीं पता तुम हो कौन, कहाँ के रहने वाले हो। मैं चकवाल का, तुम हाफिजाबाद के, मैंने तुम्हारा नाम सुना कभी देखा नहीं। 700-800 का मजमा था, उलमा मुफस्सिर मुहद्दिसीन बैठे थे। फरमाया गवाह हो जाओ, मैं इसको चारों सिलसिले से खिलाफत की इजाज़त देता हूँ। मैंने कहा मैं तो हाजी नामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने 1988 में मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ पकड़ के बड़े हजरत जी के हाथ में दिया था, और मैंने हजरत के हाथ पे हाथ रख के बैत की। खाकी रंग का आपने अबाया पहन रखा था, सफ़ेद लट्ठे का पजामा। और जब मैंने बैत की तो हजी पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुंह से तंबाकू वाला पान निकाल के मेरे मुंह में डाल दिया। फरमाया ये बैत की मिठाई जो है तेरे मुंह में डाल रहे हैं। हजरत जी रहमतुल्लाह ने फरमाया छोटा है चकरा जाएगा। हजरत ने एक जुमला कहा था, फरमाया बड़ा होकर जब कुरान सुनाएगा दुनिया चकराया करेगी। फरमाया ये बड़ों की दुआएं ले लो। फरोक्का साहब ऐसे नहीं कोई बात कह गया करम्स में, कह मैं बड़े बड़े मराहिल से निकला हूं, शेरों के मुंह से अल्लाह के फजलो करम से निकला। माँ की दुआ का साया सर पर, कुरान सीने में, अल्लाह ने बेड़े पार कर दिए। तो अर्ज कर रहा था, शैतान जब यह आके कहता कि मैं 2 मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करवा के आ गया, तो शैतान अपनी मसनद से खड़ा होता है कि जितने ये चेले काम करके आए उनमें सबसे बेहतरीन काम तूने किया है। और झगड़ा इतनी बुरी चीज है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात तशरीफ लाए, हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया, 2 जवानों को आपस में झगड़ते देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम वापिस चले गए, पर्दा दोबारा डाल दिया। थोड़ी देर बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमा लोगों, शबे कदर का तायुन बताने आ रहा था किस रात में होती है। 2 आदमी सामने झगड़ा कर रहे थे, इनकी नहूसत की वजह से अल्लाह ने वो तायुन मेरे से उठा लिया। मेरे हर जगह फंसा, हर जगह झगड़ा। पूरा कुरान 6666 आयतें हैं। बारात ने भी सफर भी करना है, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सफर का आगाज होता तो मस्जिद से नफिल पढ़ के जाते, वापिस आते तो मस्जिद की ज़ियारत करते, नफिल पढ़ के फिर अपने घर में जाते। तुम भी अगर सफर का आगाज किया करो तो 2 नफिल सलातु सफर पढ़ के मस्जिद से जाया करो। अरबी दुआ नहीं आती, अल्लाह से मांग के जाया करो। तो 2-3 टोटके बता दूं, मैं कौन सी महीने में आया था जी, मैंने याद 5-6 महीने तो हो गया। 3-4 बातें नोट कर लो। घर से निकलो, बीवी है, बच्ची है, बेटा है, माँ है, अस्सलामु अलैकुम। भाई है, बेटा उसके हाथ में हाथ दो और कहो तू आयतुल कुर्सी पढ़, और खुद आयतुल कुर्सी पढ़ो। आप पढ़ के हाथ मिलाने वाली या मिलाने वाले पर फूंक मारो, और वो पढ़ के आप पर फूंक मारे। अल्लाह फरमाते ये अमल करके निकले। बड़ा फरमाया उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह दोबारा मुलाकात ना करवा दे। मेरे वुजू करके निकलो, कोई पता नहीं फरिश्ता दबोच ले गाड़ी में बैठते ही। अगर वुजू के साथ मौत आ गई, कलमे की मौत नसीब होगी।
रात को वुजू करके बिस्तर पे सो, बिस्तर पे आओ। अगर वुजू करके बिस्तर पे आए 3 काम होंगे। अल्लाह बिस्मिका मूत व हया दुआएं पढ़ के लेट जाओगे, 3 काम, अर्थ आ रहा है इसमें, 3 काम होंगे, अर्थ 3 काम होंगे। पहला काम क्या होगा? तुम सो जाओगे, बावुजू आदमी की रूह सारी रात बैतुल्लाह का तवाफ करती रहेगी मेरे भाई। जितनी करवटें बदलोगे हर करवट पे फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। और सुबह उठ के अल्लाह का नाम लेके ये छोटी उंगलियां आंखों पे फेर के और अपनी यूं इस तरह रगड़ के पूरा हाथ मुंह पे फेरो। और बाथरूम जाने से पहले, गुसल खाने जाने से पहले, पेशाब करने से पहले अपने हाथों को धो। हत्ता यगमिसन्ना अहदुकुम, है ना हदीस पर, ऐना बातत यदहु, अपने हाथों को धो। क्या पता तुम्हारे हाथों ने रात कहां गुजारी, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, कहां लगे। लैट्रीन का लोटा पकड़ने से पहले उन हाथों को धो, फिर वुजू करके मस्जिद में जाओ। फरमाया जिसका कदम पहला खुदा के घर की तरफ निकलता है, फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तेरी मगफिरत फरमा दी है मेरे भाई। एक और बात बताऊं, ये जो तुम्हारे दरख्त हैं, नीम का दरख्त हो गया, किक्कर का हो गया, सफेदे का हो गया, ये टहनियों पर जो छोटी छोटी मिसवाकें हैं, अरे दिन में 1 मरतबा कर लिया करो। लंबे सफर पे जाओ, छोटे सफर पे जाओ, मिसवाक जेब में रख के जाओ। मिसवाक के 70 फायदों में एक फायदा ये कि मरते वक्त कलमा नसीब होगा। और दुनिया के फायदों में ये है, मिसवाक जेब में हुई, बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जख्म तो आएगा, मिसवाक की बरकत से जिस्म की हड्डी नहीं टूटेगी मेरे भाई। बड़ों का मुजर्रब अमल, हदीस भी बड़ों का मुजर्रब अमल बतला रहा। ये दीन है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी है, अपनाओ। कोई अमल तो ऐसा हो कि अल्लाह के नबी के सामने खड़े हो सके, ये अमल हमारे पास कौन सा अमल है मुझे बताओ। कारोबारी जिंदगी में नहीं, इबादत में नहीं। कौन सी ऐसी नमाज है जिस नमाज में हमें जल्दी नहीं होती? कौन सी ऐसी नमाज है? और सारी जिंदगी में कसम उठा के बता दो कौन सी ऐसी नमाज है कि अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज में अल्लाह का 1 मरतबा भी ध्यान आए, 1 मरतबा आता नहीं। मौलवी साहब दुआ करो, फकीर आदमी हूं, मौलवी साहब दुआ फरमाओ, फकीर आदमी हूं, नमाज पढ़ने को वक्त नहीं मिलता। सारे कहवे ना भाई, दुकानदारी में फंस गया जी, नमाज नहीं पढ़ने को वक्त मिलता। अल्लाह माफ करे, ए वक्त की बात नहीं, बल्कि सजदे में पढ़ के रो, या अल्लाह मेरे से कौन सी ऐसी गलती हो गई कि जिसकी वजह से तू मुझे अपने सामने खड़ा करना बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है। तेरे पास वक्त, तू है कौन? तेरी औकात क्या है कि अल्लाह के आगे सजदा करे? 47 वालों, अल्लाह ने पता नहीं कितनी मर्तबा आज रहमत वाली नजर से देखा है, तब अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई, वरना मुझ जैसे निकम्मों को दुनियादार कोई बात सुनने को तैयार नहीं, उसने दूल्हा बना के अपने घर में ला के बिठा दिया। इससे बड़ी सादत क्या बात होगी? सारे मुत्तकियों मेरे समेत, सारे हाजियों, सबने आज 5 नमाजें पढ़ी। ऐसे भी बदनसीब होंगे जिन्होंने आज पूरे दिन में 1 मरतबा भी अल्लाह का नाम नहीं लिया। ऐसी भी बदनसीबी होगी जिसने 1 मरतबा सारे दिन में हुजूर पर दुरूद नहीं पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों इनके गुनाहों पर पर्दे डाल दो, आज मैंने इन्हें माफ करने के लिए बुला लिया, इनसे को माफी तो मांग के देखो। तो मैं माफी देने के लिए तैयार हूं और तुम माफी मांगने के लिए क्यों तैयार नहीं? राना शफीक साहब अर्ज करके जा रहा हूं, मेरी बात को याद रखना। पता नहीं इस बयान का तेरे घर में फैज आए या ना आए। हाँ हाँ, बारात से जब कल वापिस आओगे, अगले दिन वलीमे वाले दिन अब्बे की कब्र पे चले जाना कि अब्बा मैं बारात के लिए जब तैयार हुआ था, दूल्हा बना था, मैं हार पहन के खुदा के घर में आया था। अल्लाह मैंने नाच नहीं करवाया था, मैंने तेरा कुरान सुना और सुनाया था। अब्बा मुझे अपना पता कोई नहीं, बता तेरी कब्र में क्या बनी। बाप की कब्र से आवाज आएगी, बेटे मुबारक हो, अल्लाह ऐसी औलादे सबको दे। जब तक मस्जिद में महफिल सज रही थी, अल्लाह जन्नत की हवाएं मेरी कब्र में चला रहा था। तुम इस अमल को नीचा अमल समझते हो और किसको नचवाते हो? राणो अड़ाई हो, कुम्हार हो,
कम्बो हो, कौन हो, किसको नचवाते हो जिसकी जूतियों पर भी अल्लाह ने पर्दे डाले हैं, तुम उसे मैदान में लेके आते हो। मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। कौन? मौलाना जमशेद। मौलाना साद साहब उलमा के इज्तिमा में फरमा रहे थे, मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह ख्वाब में आए, इतना ऊंचा काम है, जुड़ जाओ, मुखालफत ना करना। मौलाना जमशेद साहब मौलाना साद साहब मीडिया वालों के ख्वाब में, उलमा के जोड़ में फरमा रहे थे। फरमाया ख्वाब में आए हजरत ने, मौलाना साद ने पूछा मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत क्या बना, कौन सा अल्लाह ने मकाम दिया? मौलाना जमशेद साहब मुस्कुरा के फरमाने लगे, जन्नत तो मिल गई लेकिन पैदल साल वाले मेरे से आगे निकल गए। आपने किनको नचवाते हो? हजरत के पास आदमी आया कि कहने लगा, हजरत अब तो गाने बजाने में कंजरियां नाचने लगी। बीमार थे, उठ के बैठ के रोने लग गए। फरमाया नबी की बेटियों को अब कंजरियां भी कहना शुरू कर दिया है। तुम्हें किसने कहा वो कंजरियां हैं? कोई अपनी बाप की बीमारी को देखकर तुम्हारी आंखों की जीनत बनी होगी, कोई अपनी बहनों के हाथ लाल करने की खातिर तुम्हारे बिस्तर पर आके तुम्हें राहत आराम पहुंचाने के लिए अपना जिस्म फरोख्त कर रही होगी। इस एक एक के सीने की खिड़की बजा के देख, इसके दिल से वो आजारी निकलेगी, वो रो के बतलाएगी कि हम भी चाहती थी कि माशरे में इज्जत मिले, हम भी चाहती थी कि बुर्का पहन के निकलें, लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों को साथ साथ पर्दों में रखा, हम यतीमों को स्टेज पे ला के कंजरियों की तरह नचाया है। कंजरियां मत कहो, पता नहीं किस नुत्फे की औलाद है, किसकी कोख से पैदा हुई है। दुख मत दो अल्लाह की मखलूक को। मेरा हर प्रोग्राम में दुखड़ा, ये मैं तुम्हें वाकयात तो 50 साल हो गए सुनते हुए, मैं तुम्हें दुखड़ा सुनाने आया हूं। किसी को इतना मत तंग कर, किसी को इतनी मत तकलीफ दे कि वो तेरा नाम लेके अल्लाह के आगे बैठ जाए और हाथ उठा के तेरा नाम लेके रोने लग जाए। अल्लाह सब कुछ बर्दाश्त करता है, अपने बंदे की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं करता। मत किसी को तकलीफ दो। मेरी माँ जो सास बन चुकी हो, अपनी बहुओं को मत ताना दिया करो, अपनी बेटियों को अपनी बहुओं से ऊपर मत मर्तबा दिया करो। खुदाए पाक की कसम, तूने बेटी की जुदाई देखी नहीं, बेटी ने माँ बाप की जुदाई देखी है। अपने बाप का प्यार, अपनी माँ का प्यार, अपने पिया का घर छोड़ के अपने बहन भाइयों के में जो नाजो नखरे होते थे सब कुछ कुर्बान करके तेरे घर में बैठ के बर्तन धो रही है, तो फिर भी उसे जूतियां मारती है। कभी वो कपड़े की ख्वाहिश नहीं करती, कभी वो जो है अलहदा मकान की ख्वाहिश नहीं करती। अगर तेरे सामने तेरे बेटे से 2 मिनट बातें कर लेती है, तेरे तन में आग लग जाती है। खुदा का खौफ कर, अगर किसी की को बहू बना के लाई है, कल तेरी भी बहू बन के जाएगी। किसी मजलूम की आह मत ले, वरना अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तेरे घर के अंदर चीखो पुकार ना तुझे दिखा दे। 2 गुनाहों के 2 चीजों की सजा दुनिया में नकद मिलती है। एक जुल्म का बदला मौत से पहले मिलता है, एक माँ बाप की नाफरमानी का बदला अल्लाह दुनिया के अंदर देता है। मरने के बाद जो होगा सो होगा, दुनिया के अंदर अल्लाह दिखाता है। फरमाया मेरा नबी ऐलान कर दो, ये जो सफेद दाढ़ियों वाले तुम्हारे घर में हैं, लोग कहते हैं जी 4 भाई हैं, मेरी कोई ठेकेदारी है, मैं माँ बाप को पालूं, 3 को कोई हक नहीं पहुंचता। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। उसने जुमला कहा, अपनी 70 साल की इबादत को जाया कर दिया है। सुन मेरे नबी के हदीस, फरमाया बुजुर्ग घर में हो तो अपनी मेहनत से बुजुर्गों को नहीं पालता, बल्कि इनकी सफेदी की बरकत से अल्लाह तेरे घराने को पालता है। अगर बूढ़े माँ बाप घर में हैं तो सजदे कर, खुदा का शुक्र कर, या अल्लाह जन्नत तूने मेरे घर में दे दी, इससे बड़ी जन्नत मुझे क्या चाहिए। राणा साहब 4-5 बातें अर्ज करके जाऊंगा, पल्ले बांध लेना। बीवी सारी जिंदगी बिस्तर पे रहेगी, पहली रात घर के कुछ उसूल कवायद और ज़वाबित बता देना, हाथ जोड़ के आने वाली से कह देना मुझे बंद कमरे में जलील कर दिया कर, लेकिन मेरे माँ बाप के कहने पर उफ मत कहा कर। अगर मुझे खुश देखना चाहती है, या तो मजाज उल्टे है, अगर माँ कहती है कि आज बहू ने मुझे यूं कहा है
बहू माँ की नहीं सुनेगा, बहू को जाके कहेगा तू चुप रहा कर, भौंकने दे, अब तो बूढ़ी है, पता नहीं कितने दिन की मेहमान है। अपने खानदान की, अपने माँ बाप की बुराई अपनी बीवी के आगे मत कर, अगर तूने उससे उनकी इज्जत करवानी है। और बीवी को पहले कदम पर घर में समझा दे कि उस घर से आई है, इस सीने को कब्रिस्तान बना, उस सारे घर के राजों को दफन कर दे। जब यहां से कदम निकाल के वहां जाएगी तो यहां के राजों को यहां दफन करके जाना, वगरना तेरी जुबान चलेगी, खानदान बिखर जाएंगे। तेरी जुबान चलेगी, ये जुबान इतनी चलती है कि बेटा जूता लेके माँ बाप के सर पर मारने लग जाता है, ये जुबान ही है। और पसंद की शादियां कर निभती हैं, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन माँ बाप का थोड़ा सा अमल दखल शामिल कर लो। खुदा की कसम, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनके पास कोई मुरीद होने के लिए आता, फरमाते माँ बाप जिंदा हैं, ये हजरत जिंदा हैं, फरमाया जब तक दुनिया से नहीं जाते तुझे किसी और का मुरीद होने की जरूरत नहीं है। वलियों की दुआएं एक तरफ, माँ बाप की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती। आने वाली को उसूल समझाइयो। हाय मैं तुम्हारा कौन कौन सा दुखड़ा और कौन कौन सी खूबी बयान करूं। इस नई पोत नस्ल को क्या हो गया, अपने बड़ों से सलाम नहीं लेते। ये करनाल का इलाका होता था, ये राणों के जो इलाके हुआ करते थे, मेनपुर मडावर के इलाके हुआ करते थे। अरे तुम्हारे तो डेरों पर पानी के ठंडे मटके पड़े होते थे। कोई मुसाफिर आ जाता, बगैर पूछे कहे उसका मुंह भी धुलता था, उसे आराम के लिए बिस्तर भी मिलता था, उसे खाना भी देते थे। क्यों तंग दिल हो गए हो? खुदा की नेमतों को तुमने लोगों से छीना, अल्लाह ने तुम्हारे से छीन लिया है। 6 सुन्नतें मोहम्मद मुस्तफा की राणों तुम्हारे में मौजूद थी, सारी खत्म कर दी। ये पगड़ी तुम्हारे इलाके की राजपूतों की सकावत नहीं है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये टोपी मेरे नबी की सुन्नत है। तुम्हारे बड़े कुर्ता पहनते थे, बैन लगता था, कॉलर नहीं लगता था, नबी की सुन्नत है। तुम्हारे बड़ों के हाथ में असा होता था, मेरे नबी की सुन्नत है। तुम्हारे बड़े चमड़े का जूता ठंडा होता है, पहना करते थे, मेरे नबी की सुन्नत है। 6 सुन्नतें हर एक के घर में जिंदा थी, एक एक करके निकाल के रख दी। आने वाला तुम्हारे घरों से भूखा नहीं जाता था, और मेरे नबी की भी सुन्नत ये है, आ जाता अल्लाह अकबर, खुद पेट पे पत्थर बंधे होते, लेकिन साइल के लिए मिंबर पे खड़े होके रोटी का सवाल किया करते थे। आ जाओ, वरना 15-20 साल के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा। ये राणे घरों की दीवारों से मिट गए। घरों के बाहर जो प्लेटें लगी थी, राव साहब और खान साहब और राणा साहब, मिट गया। अनकरीब कब्रों से भी मिट जाएगा। जब तुम्हारा नवासा, तुम्हारा पोता, तुम्हारा दोता कब्रिस्तान के दरवाजे पे आएगा और गोरकन से पूछेगा नाने की कब्र कहाँ है, वो कहेगा मेरा नाना थोड़ी था, तेरा नाना था। आज दादे की कब्र पर बेटे पोते की उंगली पकड़ के लेके जा, कल बेटा तेरे पोते की उंगली पकड़ कर तेरी कब्र पे लेके आएगा। बड़े बदनसीब ऐसे औलाद देखे, माँ बाप फौत होने के बाद अगले दिन कहते खत्म कर दो जी, तीजा चालिए कर दो, हमारे पास वक्त कोई नहीं, दुकान खोल लें, क्या करें, सारा कुनबा चलाना है। अब्बा आप तो मर गया, हमें परेशानी के अंदर डाल के चला गया, बहनें बैठी हैं, रिश्ते करने हैं। ये बाप की खूबियां नहीं, बुराइयां बयान हो रही हैं। फिर जुमेरात की जुमेरात खत्म होगा, फिर 40वें पे कट होगा, फिर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद याद करेगा। फिर वही अपनी औकात पर 1.5 किलो जलेबियां ला के कहेगा मौलवी साहब दुआ कर दो, अब्बे की बरसी आ रही। आप दुआ में शामिल हो गए, मौलवी साहब बस आप ही कर देना, मेरे पास वक्त नहीं। बाप के लिए 2 मिनट नहीं, जिस बाप ने 50 साल जवानी के तेरे बचपने और तेरी जवानी पे गुजार दी, वो वक्त भूला नहीं। तब तेरी घरवाली यानी तेरी माँ तेरे बाप से कहती थी सुबह बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, तेरे बाप की जेब में कोई पैसा नहीं होता था, तेरा बाप रात को ही फ्रूट मंडी में जाके फेरियां उठाया करता था, तेरे स्कूल जाने से पहले तेरे हाथ पे, तेरी माँ के हाथ पे ला के रख देता था कि बच्चे को ना बताना मेरे रात घर में गुजारी है या घर से बाहर गुजारी।
जब तूने फ्रूट की ख्वाहिश की, उसके पास 5 किलो आटे के पैसे नहीं थे। उस दिन तेरा बाप वक्त पे घर नहीं आया, रात देर से आया, सारे मजदूर मजदूरी करके घर चले गए थक के, लेकिन तेरा बाप थक हार के 2 घंटे और लगा के आया कि आज मेरे बेटे ने फरमाइश की है। तेरे बाप ने तेरी न मोड़ी, लेकिन अगर तुझे तेरा बाप कुछ कह देता है तो कहता अब्बा पैसे नहीं, जब होंगे फिर ला के दूंगा। इतने माँ बाप घरों में औलाद के तरसाए हुए। कभी कभी अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाना खाया करो। कभी तुम्हें याद नहीं जब तुम्हारे घर कुर्बानी आया करती थी, तेरा अब्बा तुझे गोद में उठा के बकरे पे हाथ फिरवाया करता था, गाय पे हाथ फिरवाया, ले बेटे तू भी हाथ फेर ले। आज जब तेरे घर कुर्बानी आई, तेरा बाप बूढ़ा हो गया, बाप से पूछते हैं अब्बा आपका हिस्सा रखूं या ना रखूं। इस औलाद से पूछने की तौफीक ही नहीं, अब्बा ने रोटी खाई कि नहीं खाई। पूछते हो? नहीं पूछते। बीवी से कहते उसने अब्बा ने रोटी खा ली थी? कभी नहीं पूछा अब्बा ने किस वक्त खाई थी, ठंडी दी थी या गर्म दी थी। उसके मुंह में दांत नहीं, वो ठंडी छोड़ के चला जाता है। बेटी पेट भरा हुआ है, किसके आगे शिकवा करूं? जब मेरा खून ही मेरा मुखालिफ हो गया, तू तो पराए घर से आई है, तेरे आगे क्या रोना। कयामत करीब है, जब तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से मुलाकात करने की इजाजत मांगे, समझो कयामत आ गई है। ये हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, छोड़ दो नेट का पीछा, छोड़ दो मोबाइल का पीछा, जिसने तुम्हें तबाह करके रख दिया। और ये आंख तो रोने वाली थी, सारी रात मोबाइल पर। ये हाथ तो माँ बाप के पैर दबाने वाले थे, सारी रात मोबाइलों के बटनों पर। अमीर तो अपनी अमारत की वजह से मसरूफ था, गरीबों तुम्हारा भी बेड़ा गर्क, तुम्हें क्या हो गया। फेरी वाले भी नमाज छोड़ बैठे, दिहाड़ी वाले भी नमाज छोड़ बैठे। जिनकी बुनियादी कुरान था, जिनकी मौत मैयत ही कुरान था, जिनके निकाह ही कुरान पे हुआ करते थे, अब भी होते हैं ना। मौलवी साहब को बुलाते हो, कुरान की 3 आयतें पढ़ता है, पूरे कुरान में से 4थे पारे में से 2 आयतें, 22वें पारे में से 1 आयत और 1। कभी इसको मौलवी साहब से पूछा पकड़ के कि मौलवी साहब बताओ इन 3 आयतों को क्यों पढ़ते हो, बाकी आयतें आप क्यों नहीं पढ़ते, क्या मसला इसका निकाह के साथ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अगर बंदा अल्लाह के हक पूरे करने लग जाएगा तो एक दूसरे के हक पूरे करने में आसानी पैदा हो जाएगी। खुदा से डरते हुए अपनी जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह से डरते हुए फूक फूक के कदम रखोगे, हलाल हराम को पहचानते हुए कदम रखोगे। रब्बे कायनात की कसम, घर के अंदर कभी बिगाड़ नहीं आएगा, अज़वाजी जिंदगी में फसाद पैदा नहीं होगा। राना शफीक साहब नई नवेली दुल्हन ब्याह के लाएगा, ख्वाहिशात को पूरा करने से पहले, अल्लाह का हुक्म पूरा करने से पहले घरवाली को भी वुजू करा देना, मेकअप खराब नहीं होता। खुद भी वुजू करके टोपी लेके उसी कमरे में, जिस कमरे में तेरी सेज सजी है, मुसल्ला बिछा के खुद भी शुक्राने के 2 नफल पढ़ियो और अपनी घरवाली को पढ़ाइयो। फिर अल्लाह का हुक्म जो आया पूरा कर दियो। रब्बे कायनात की कसम, खुदा के हुक्म पूरा करने में बरकत आ गई। फिर आने वाली की गोद में नाचने वाला नहीं आएगा, बल्कि मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आएगा। मैं तुझे बताऊं इन 2 रकात का क्या फायदा है। फरमाया दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे डल गए। मियां बीवी वुजू करके मुसल्ले पे आके बैठ गए। उधर बीवी ने हाथ उठाए, उधर शोहर ने हाथ उठा लिए, दिल ही दिल में अपने रब से मांग रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानु आसमान के सारे फरिश्तों में कहता है, ऐ फरिश्तों मेरी रहमत की चादर लेके राणे मंजूर के घर पे चले जाओ। आज अब्बे का रहमत वाला साया कोई नहीं, आज मेरी रहमत का साया इनके सरों पे दे दो। और मेरी
मेरी रहमत की चादर में इन दोनों मियाँ बीवी को लपेट दो। इलाहुल आलमीन क्या बात है, फरमाया इन्होंने अपनी ख्वाहिशात को मेरी मुट्ठी में दे दिया। इन्हें को अल्लाह का नाम लेके अपनी जिंदगी का आगाज करो और मुबारकबाद दो। तुम्हारी गोद के अंदर अब वक्त का वली आने वाला है, तुम्हारी गोद के अंदर वक्त का गौस कुतुब अब्दाल आने वाला है, तुम्हारी गोद के अंदर नाफरमान नहीं बल्कि वालिदैन का फरमा बरदार आने वाला है, तुम्हारी गोद में हाफिज कुरान आने वाला है, तुम्हारी गोद में आलिमा आने वाली है। तुम्हें क्या बताऊं, जब नेक औरतें हुआ करती थी, घर में जिक्र अज़कार किया करती थी, घर में दुरूद पाक से अपनी जिंदगी गुजारा करती थी, अल्लाह के कुरान से अपनी जिंदगी का अपनी सुबह का आगाज किया करती थी। ये कितनी कीमती गोद थी, जिस गोद ने अल्लाह की कसम मेरे अजीजों शेख अब्दुल कादिर जिलानी दिया, जिस गोद ने मेरी अजीजा बचियों और मेरे अजीजों, जिस गोद ने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दिया, जिस गोद ने मेरी अजीजा बचियों बहावल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह दिया। कौन बहावल हक ज़करिया मुल्तानी मुल्तान के अंदर आराम फरमा रहे हैं। करनाल के इलाके में बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का पानीपत के अंदर जिनका मजार है, इनके अब्बा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान में बहावुल हक ज़करिया मुल्तानी से पढ़ने के लिए आए। पहला दिन दूसरा दिन पढ़ते रहे, कुछ दिन गुजर गए, हजरत को पसंद आ गए। आपने फरमाया अपनी बेटी का निकाह तेरे से कर दूं, राय क्या है। हजरत के बेटे शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हो गए, इकरार इजाबो कबूल हो गया। बेटी का निकाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बू अली कलंदर के अब्बा जान से कर दिया। कुछ अरसा गुजरा, बहावल हक ज़करिया मुल्तानी की बेटी का इंतकाल हो गया। फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तन्हाई में जिंदगी गुजारने लगे। बहावल हक ज़करिया मुल्तानी को तरस आया, अपनी दूसरी बेटी निकाह में देने का इरादा कर लिया। बेटे से पूछा तेरी बहन का निकाह कर दो। बेटा कहने लगा आपकी मर्जी, लेकिन मैं तैयार कोई नहीं। अब्बा कहने लगे बेटे क्या बात है, का मेरे बहनोई का भी नफ्स नहीं मरा। अब्बा कहने लगे तुझे कैसे पता लगा नफ्स नहीं मरा। का अब्बा फजर की अजान के बाद जमात खड़ी हो गई थी और लोग नमाज की नियत बांध के सफों में आ गए थे। मेरा बहनोई अपनी आगे की कमीज के दामन का पंखा बना के गर्मी से ठंडक महसूस कर रहा था। अब्बा अल्लाह के सामने खड़े होने में जिसे गर्मी सर्दी का एहसास होए, हम बहनोई बनाए हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। रिश्ता लेने जाते हो, पूछते हो क्या करता है, पूछते हो कितनी जमीन नाम है, लड़के से फोन पे अलहदा बात करनी है। बेटे बता शादी के बाद माँ बाप के साथ रहेगा, शादी के बाद बहनों का क्या रवैया होगा, शादी के बाद बीवी के लिए क्या करेगा। अल्लाह गनी निकाह नामों पे कहते हो कितना हक महर है। बातें शरा मोहम्मदी की करते हो, बातें सुन्नत की करते हो, लेकिन 50-50 हजार रुपए ठीक है, मेरे नबी का महंगा हक महर भी है, मेरे नबी का हल्का हक महर भी है, लेकिन मेरे अजीज निकाह इतने महंगे ना करो कि बच्चियां बुराई के अड्डे पे जाने पे मजबूर हो जाए। निकाह आसान कर दो, सस्ता कर दो, ऐसा सस्ता कर दो। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दारुल हदीस के अंदर बैठे हैं। 3 दिन के बाद आपका शागिर्द आया, फरमाने लगे 3 दिन छुट्टी तूने क्यों की। अल्लाह वाले मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, उसके सोग में गम में बैठा था, जिंदगी का हम सफर मेरे से बिछड़ गया। रोजाना पढ़ने आता लेकिन अफसुर्दा रोजाना पढ़ने आता परेशान होता। अब्दुल्ला बिन मुबारक अंदर चले गए, घरवाली से कहने लगे हदीस पाक का मेरा शागिर्द है, हदीस मेरे से पढ़ता है, बीवी फौत हो गई, परेशान रहता है, तेरा क्या इरादा। अब्दुल्ला बिन मुबारक की घरवाली कहने लगी कल ही मेरी बच्ची बालिग हुई है, जितना मेरा हक है उतना तेरा हक है। अगर तू चाहे इस बच्ची का निकाह उस उस्ताद से कर दे, इस बच्ची का निकाह उस हदीस के शागिर्द से कर दे। अब्दुल्ला बिन मुबारक वापस आए, बच्चे के सर पे हाथ फेरा, फरमाया क्या इरादा है, तेरे लिए रिश्ता तलाश करो। का अल्लाह के बंदे उस्ताद बाप की मिसल होता है, आप तलाश करो। फरमाया फिर तेरा रिश्ता घर में मौजूद है, निकाह के लिए तैयार हो जा। अल्लाह अकबर। चंद लोगों को बुलाया, निकाह हो गया, घर गए, परेशान खड़े हैं। अल्लाह वाली कहने लगी, अम्मा कहने लगी बेटे क्या बात है। का अम्मा जान मेरा निकाह हो गया। किससे हुआ। अब्दुल्ला बिन मुबारक वक़्त के मुहद्दिस इमामुल मुहद्दिस की बेटी से निकाह हो गया। अम्मा रोने लगी, बेटे सोच समझ लेता, मैं इसलिए तुझे नहीं कह रही, मैं इसलिए
इसलिए नहीं कह रही लड़की में ऐब है, मैं इसलिए नहीं कह रही कोई ढोल ढमक्का नहीं हुआ, मैं इसलिए कह रही का इतना बड़ा इमामुल मुहद्दिस है और हमारा छोटा सा घर है, उसकी बच्ची आएगी, कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ रखूंगी। अल्लाहु अकबर। अम्मा बेटा सोच रहे थे, रो रहे थे। ईशा की नमाज हो गई, दरवाजा बजा, खोल के देखा अब्दुल्ला बिन मुबारक सामने खड़ा है। अल्लाह का बंदा कहने लगा, शागिर्द कहने लगा, हजरत क्या बात है, रात के वक्त हुक्म देते मैं आ जाता। अल्लाह के बंदे ने पीछे से अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के आगे कर दिया, फरमाया जिंदगी का पता कोई नहीं, तेरे अमानत मेरे घर में मौजूद थी, तुझे देने के लिए आ गया। आसान सा निकाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, और मेरे बंदो मेरे हकों को पूरा करो। मैं औलाद के हक पूरा करने की तौफीक दूंगा, मैं माशरे के हक पूरा करने की तौफीक दूंगा, मैं जानवरों के हक पूरा करने की तौफीक दूंगा। बात आगे निकल गई, बात जानवरों पे आ गई। अल्लाहु अकबर। मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, फरमाया बाथरूम में जाओ, पेशाब करने के लिए बैठो, कीड़े मकोड़े तेरे पेशाब की धार के नीचे आ जाए, अपना पेशाब रोक दे। अगर तेरी धार की वजह से तेरे पेशाब में कीड़ा डूब गया, कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। फरमाया कपड़े खराब हो जाएंगे, दोबारा धुल जाएंगे, एक जानदार दुनिया से चला गया, जवाब देना पड़ेगा। तुझे क्या पता, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से मस्जिद नबवी में जा रहे हैं, एक चूंटी एक कीड़ी पैर के नीचे आ गई। हजरत अली ने पैर उठाया, वहीं बैठ गए, हाथ जोड़ के फरमाने लगे, अल्लाह की मखलूक है, मुझे चलते हुए तू नजर नहीं आई, मेरा पांव तेरे पे आ गया, आज माफ कर दे, कयामत के दिन खुदा के दरबार में अपना हक ना मांगना। इतना कहना था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तशरीफ लाए, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तकबाल फरमाया। आपने फरमाया, अली बता तो सही मदीने की गली में क्या मामला पेश आया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाकया सुना दिया। आपने फरमाया, अली तुझे क्या पता, जिस कीड़ी से तू माफी मांग के आया, दुनिया के अंदर जितनी चूंटियां हैं, उन चूंटियों में से वो कीड़ी सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली थी। वक्त तो नहीं ज्यादा भाई, अब्दुल्ला मियां, वक्त तो नहीं ज्यादा, किस वक्त निकलना बताओ। हाय, अगली बात सुनो मेरे अजीजों, कुरान का हुक्म है, या अय्युहन्नास, ए लोगो डरो अल्लाह से। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कौन तुम्हारा रब जिसने तुम्हें पैदा किया, एक जान से पैदा किया, फिर तुम्हारा जोड़ा बना दिया। अल्लाहु गनी, ये भी निकाह में आयत पढ़ी जाती है। अल्लाह अल्लाह फरमाया, राणे दूसरी बरादरी में नहीं करते, गुज्जर राणों में नहीं करते, राणे गुजरों में नहीं करते। फरमाया बरादरी कुछ नहीं होती। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह के नजदीक तो तकवे वाला ज्यादा बुलंद होता है, जिसके पास जितनी परहेजगारी आवेगी अल्लाह के नजदीक उसका मकाम उतना बुलंद कर दिया जाएगा। तीसरी आयत कुरान करीम की पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बच्ची का रिश्ता देखने के लिए आए, हमारी बच्ची ने LLB कर रखा, हमारी बच्ची ने MSc कर रखा, घर के सारे काम जानती है, यूं करती है, फला करती है। बच्ची का रिश्ता देखने के लिए गए, बेटे वालों ने कह दिया 10 मुरब्बों का मालिक है, इतना बड़ा कारोबार है, 50,000 रुपए की हफ्ते की आमदनी है। अल्लाह का कुरान कहता है, जब आपस में मामला तय करो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच्ची बात कह दिया करो ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। कुरान करीम की 3 आयतों के पढ़ने के बाद एक हदीस पाक पढ़ी जाती है, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह मेरी सुन्नत है, इस चीज से जो मुंह फेरेगा मैं मोहम्मद की उम्मत से निकल जाएगा। तुम्हें क्या पता, नबी की बेटियों के निकाह मस्जिद में हुए, नबी की बीवियों के निकाह मस्जिद में हुए, सहाबा पाक की निकाह मस्जिद में हुए। निकाह हुआ करता था, अल्लाह के बंदे छुहारे हाथ में लिया करते थे, फिर निकाह खान समेत जितने निकाह में आने वाले उनके ऊपर छुहारे फेंका करते थे। ये मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इन सुन्नतों को अपनाओ। रब्बे कायनात की कसम है, दुनिया भी बनेगी
आखिरत भी बन जाएगी। आओ तुम्हें एक ऐसा निकाह बता दूं, जनाब उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा, बेटी के निकाह का वक्त आया, एक रुमाल की पोटली उठाई, अपनी बच्ची के हाथ में दे दी। बच्ची कहने लगी अम्मा जान ये क्या है? कहा बेटी जहेज में तुझे ऐसी चीज दे रही हूँ, दुनिया की कोई शय इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह गनी। उम्मे हानी की बेटी ने यूं रुमाल पोटली खोल के देखी, एक इतर की शीशी निकल आई। अम्मा ये ऊद है, कस्तूरी है, अंबर है, जाफरान है। अम्मा कहाँ का ये इतर है? अम्मा रो के कहने लगी जिस मार्केट का ये इतर है वो मार्केट ही बंद हो गई, वो दुकान ही बंद हो गई। बच्ची की समझ में कुछ ना आया। अम्मा कहने लगी तुझे क्या पता, ये इतर नहीं मोहम्मद पाक का पसीना है। अल्लाह गनी। गर्मी के मौसम में हुजूर हमारे घर आराम करने आया करते थे। अल्लाह के नबी खाट पे लेट जाया करते थे, अपनी हथेली को रुखसार मुबारक के नीचे रखते, माथे मुबारक से जो पसीना टपक के हथेली पर आता कलाई के जरिए कोनी से टपकने लग जाता। मैं नबी के पसीने को गिरने न देती बल्कि शीशी में कतरों को बंद कर लेती। वो तो पसीने वाला रोजा अनवर में चला गया, आज भी मोहम्मद पाक का पसीना मौजूद है। बेटी जो मुझे मैं तुझे जहेज में दे रही हूँ। बेटी रो के कहने लगी अम्मा इस पसीने की क्या खासियत है? फरमाया तुझे क्या पता, सहाबा को जब कमली वाले की याद आती है मेरे दरवाजे पे आके रोने लग जाते हैं। मैं दरवाजे की चौखट पर आकर इस शीशी के ढकने को खोल देती हूँ, नबूवत के पसीने की खुशबू के हुल्ले बाहर निकलते हैं। अम्मा इससे क्या होता है? जब खुशबू सहाबा की नाक में पहुंचती है, खुशबू की वजह से सहाबा बेहोश होकर जमीन पे गिर जाया करते हैं। अल्लाह तुम्हें इज्जत से ले जाए, अल्लाह तुम्हें इज्जत के साथ वापिस लाए। खैरी जाओ खैरी आओ, अल्लाह तुम्हें गर्म हवा से बचाए। राणा साहब घर से सदका करके निकलियो, 2 रकात नफिल पढ़ के निकलियो, बस के अंदर बैठोगे गाड़ी में बैठोगे दुआएं पढ़ के निकलियो। अल्लाह गनी। कोई साहिल दरवाजे पर इस वक्त आ जाए, अल्लाह का नाम लेके हाथ फैला दे, तो दूल्हा बनी गाड़ी में सजी गाड़ी में बैठा हो, हाथ कोई आके फैला दे, गाड़ी के शीशे को ऊपर ना कर लियो, कोई आके कह दे मैं सैयदजादा हूँ और रानो मैं तुम्हें एक बात कह के जा रहा हूं, तुम्हारे दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए, कोई अराई बन के आए, कोई मुगल बन के आए, कोई मीर आलम बन के आए, कोई मिरासी बन के आए, कोई सैयद बन के आए, तुम्हें पता ये सैयद नहीं है लेकिन आके आवाज लगा रहा है सैयद हूं कुछ मुझे दे दो। फरमाए बेइज्जती ना किया करो, नकली सैयद को भी दे दिया करो। आज नकली सैयद का ख्याल करोगे, अल्लाह क़यामत के दिन हमारे नकली अमलों का ख्याल फरमा लेगा। मेरे अजीजों, एक बच्ची यूं ही गली मोहल्ले में चक्कर काटती फिर रही थी, गली मोहल्ले में चक्कर काटती फिर रही थी, पर्दा कर रखा था, मगरिब की अजान हो रही थी, दरवाजे की कुंडी बजाई, एक मोमिन दरवाजे से बाहर निकला, मुसलमान दरवाजे से बाहर निकला। आखिर क्या बात है? कहे भाई मुसलमान भाई समझ के मैं तेरे दरवाजे पे आई, रोटी का सवाल नहीं करती, कपड़े लत्ते का सवाल नहीं करती, भूख का सवाल नहीं करती। मेरी माँ बैठो, मेरी माँ बेटियों बहनों सुन के जाना, अल्लाह तुम्हें मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। का किसी चीज का सवाल नहीं करती, हाथ जोड़ के कहती हूँ एक रात रहने के लिए अपने घर में जगह दे दे, कयामत के दिन अपने नाना से कह के तुझे अर्श अजीम का साया मैं दिलवा दूंगी। का कौन है? का सैयदजादी हूँ, आले रसूल हूँ, आले रसूल हूँ। अल्लाहु अकबर। नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, शौहर दुनिया से चला गया, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, बूढ़े माँ बाप कोई नहीं जो मुझे घर के अंदर सर छुपाने की जगह दे, भाई मेरा कोई नहीं जो हाथ पकड़ के बेवा को घर में ले जाए। हाथ जोड़ के कहती हूँ पता नहीं जिंदगी कहाँ जाके मेरी शाम को ढलाएगी, पता नहीं कहाँ जाके मेरा ठिकाना होगा। एक रात का कयाम दे दे। कितने कुत्ते बिल्ले गली में फिर रहे हैं, खुदा ना करे कोई मेरी इज्जत पे हमला कर दे, तेरे घर में चरपाई पे नहीं जमीन पे बैठ के गुजार दूंगी, तेरे घर में रोटी नहीं खाऊंगी, तेरे घर में पानी नहीं पीऊंगी। अपना ख्याल नहीं, उंगलियां बच्चियों की हाथों में ले रखी है, कहने लगी मुझे इन बच्चियों का ख्याल है। अल्लाह अकबर। इनका अब्बा जिंदा था, गोद में उठा के सुलाया करता था, आज अल्लाह की जमीन पे भी जगह तक पड़ गई है। मुसलमानों जब खैर के दरवाजे खुले हुआ करते थे, अल्लाह की कसम गांव के कुत्ते भी भूखे नहीं सोया करते थे। जब हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, अब जानवर तो क्या इंसान तो क्या, तेरे मोहल्ले का पड़ोसी यतीम आज भूखा रो रहा है, तेरे मोहल्ले की पड़ोसन बेवा आज भूखी रो रही है। और शादियों पे खर्च करने वालों, मैयत पे
छठ में खर्च करने वालों, 10-10 देगे 40 तीजे पे खर्च करने वालों, इन्हीं 10 देगों की 5-5 किलो की राशन की थैलियां बना पूरे गांव के अंदर यतीमों के घर में पहुंचा, पूरे गांव के अंदर बेवा के घर में पहुंचा, पूरे गांव में उनके घर में पहुंचा जिनके घर पे बाप का साया कोई नहीं, जिनके साथ भाई का सहारा कोई नहीं। अल्लाह की कसम चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, दरवाजे की चौखट पे रख के दरवाजा बजा दे, यतीम दरवाजा खोलेगा, बेवा दरवाजा खोलेगी। अरे तुझे दुआ की जरूरत नहीं पड़ेगी कहने की, बल्कि वो खाना तैयार हो के यतीम के पेट में जाएगा, अतड़ियों से दुआ निकल के अर्श अज़ीम पे खुद ब खुद पहुंच जाएगी। आया मेरे अजीजों, वो बेवा दरवाजे पे आई, मुसलमान ने डाकू समझ के, मुसलमान ने हेरा फेरी करने वाली औरत समझ के घर से निकाल दिया। जा कहीं और जा, पता नहीं तेरे पीछे कितना बड़ा गैंग है, तेरे पीछे कितनी बड़ी कार्रवाई है, तुझे घर में बिठाऊं, मेरे घर का सफाया ना हो जाए। अल्लाह गनी ये कह के दरवाजे बंद किए। सैयदजादी थोड़ा सा आगे चली, बुतों की पूजा करने वाला सामने से आ रहा था, बुतों की इबादत करने वाला सामने से आ रहा था। उस पर्दा औरत को रात की तारीकी में देखा, खड़ा हो गया, कहने लगा हक तो नहीं पूछता, हक तो नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं, कौन है, कहां की रहने वाली है। कहने लगी जब बाप का सहारा अब्बा दुनिया से छोड़ के चला जाए, यतीम हो जाए और बेवा जब हो जाया करती हैं, शौहर का ताज सर से, अल्लाह अकबर, जब ताज सर से छिन जाया करता है तो ऐसे गली की जिंदगी में रुलती फिरती हैं। कहने लगा क्या बात है, का सैयदजादी हूं, अपना समझ के दरवाजा बजाया था, लेकिन मुझे इसने अपने घर में रहने की जगह न दी। बुत मत का दिल होला, आंख से आंसू निकले। कहने लगा हाथ भी नहीं पकड़ूंगा, तू आले रसूल है। अल्लाह अकबर, मैं पलीद हूं, गंदा हूं, मैं कलमा पढ़ने वाला उम्मती नहीं, बुतों की पूजा करने वाला। सामने मेरा डेरा, पीछे मकान है, जैसी तू इज्जत वाली मेरे घर में भी इज्जतदार औरतें हैं, लेकिन हूं मैं बुत मत, बुतों की पूजा करने वाला। सारा मकान तेरा, सारा डेरा तेरा, घर का हर कमरा तेरा। अगर कहेगी तो मैं भी घर में रह लूंगा, वरना दरवाजे पे बैठ के सारी रात तेरी चौकीदारी करूंगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो सैयदजादी बुतमत के मकान में चली गई, एक कोना पकड़ के बैठ गई। रात का वक्त हुआ, ये भी सो गया, वो भी सो गई, धक्के देने वाला भी सो गया। धक्के देने वाला जब सोया, ख्वाब क्या देखता है, मैदान माशर का मंजर सामने आ गया है। जन्नत के दरवाजे सामने, चरपाई से छलांग मारी, जन्नत के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यूं जन्नत के कुंडे को हाथ डाला, हाथ के ऊपर एक हाथ पड़ा, नीचे क्या देखता है, चौकट पे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। आपने फरमाया कहां चला, अल्लाह के नबी जन्नत में जा रहा हूं। फरमाया कौन है, कजी मैंने आपका कलमा पढ़ा। तेरे पास कलमा पढ़ने का सबूत क्या है, अल्लाह के नबी क्या सबूत दूं। फरमाया कल मेरी बच्ची सैयदजादी तेरे दरवाजे पर आई थी, तूने भी तो उससे सैयद होने का सबूत मांगा था। चीख मारी, आंख खुली, बिस्तर से छलांग लगाई, दरवाजे की कुंडी खोली, गली में भागता फिरा, बुतमत के दरवाजे पे चला गया, हाथ जोड़ के कहने लगा हमारी बहन हमारे हवाले कर दे। बुतमत मुस्कुरा के कहने लगा वक्त गुजर गया, तू देख के सौदा करके आया, मैंने बगैर देखे सौदा कर लिया। मेरे पास वक्त नहीं, मैं आपको सुनाता। हाथ जोड़ता हूं, दरवाजे से खाली, फ्रिजों को खाली करो, ये बुखल बॉक्स है। हाजी अब्दुल वहाब साहब फरमाते बुखल बॉक्स हैं, इनको खाली करो, ना जमा करके रखो, फिर अगले दिन का सवाल मत करो। अगर वो अगले दिन की इबादत नहीं मांगता, तुम सवाल मत करो। तुम्हारा यकीन परिंदों से, चिड़ियों से नहीं बनता, जो सुबह चे चे करती भूखी निकलती हैं, शाम को पेट भर के अपने घरों में वापस आती हैं। इतना जो यकीन बनाओ। फरमाया मेरे बंदा, तेरा रिज़्क आसमान की बुलंदियों पर है, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तेरा बचा हुआ लुकमा तेरे मुंह में ना डाल दूं। तेरे मुकद्दर का नहीं है, तू जोर लगा ले, तेरे मुंह में आ नहीं सकता। लोगों अकीदा लेके जाओ। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल में मैं मौलवी साहब से कह के कोई रात का टाइम आपसे लूंगा, तो मैं नबी की विलादत भी सुनाऊंगा। लेना देना तो मुकद्दरों की बात होती है, तय करना तो मेरे भाई नाचने वालों का काम है। हम तो कुरान सुनाने वाले हैं, आवाज लगा के जाते हैं, जो दे दे भला, जो ना दे उसका भी भला। बस ये थोड़ी सी मेरी बातें थी। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो, क्योंकि इन्होंने करनी है तैयारी, सफर इनका है दूर का। जहाँ हमारे हफ्जाबाद से पौने घंटे का सफ़र है शेखुपुरे का, मैंने भी रात को सफ़र करना है, बस सफ़र की तैयारी है। इनके लिए दुआ भी करना और अपने लिए भी दुआ करना। एक छोटी सी अर्ज़ करके चला जाऊँ, कबूल कर लेना। अगर ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, खुदा की कसम मस्जिद से उस वक्त कदम ना निकालना जब तक नमाज ना पढ़ लो। और पढ़ ली है, आज जाके वुजू करके 2 नफिल पढ़ के ज़रा बिस्तर पर आज लेट के सोने का मज़ा तो देखो। क्या पता वुजू को नफल की बरकत से अल्लाह आज अपने नबी की ज़ियारत ही नसीब फरमाते। अगर माँ बाप जिंदा हैं
तो अम्मा अब्बा के रात को पैर दबा के सोया कर। अगर मौका मिल जाए माँ की पैर की तलियों को चूम ले, अब्बा के माथे को चूम ले और फिर सो के देख। खुदा की कसम सारी जिंदगी के सोने का तुझे मजा नहीं आएगा जो सरा सोने का मजा है। क्यों? खुदा की रहमत फरिश्ते लेके तेरे ऊपर आए हुए होंगे। बहन भाइयों का ख्याल कर। राणा साहब अम्मा अब्बा फौत हो गई, बहनें भी दरवाजे पे आई होंगी, अब्बा याद आ रहा होगा। आज आपको भी अब्बा याद आ रहा होगा। काश जिंदा होता, सामने बैठा होता, मुझे दूल्हा बना देख के कैसा आज फख्र करता। आज जब लोग मेरे गले में हाथ डालते, आज लोग जब मुबारकबादें लेने के लिए देने के लिए आते, मेरा अब्बा मुबारकबाद ले रहा होता। हाँ हाँ, जब अब्बा चल रहा होता मैं मिलनी की रस्म करूंगा। आज अब्बा नहीं है, सारी घर के अंदर नेमत मौजूद है। आज बेटियां भी रो रही होंगी। अब्बा देख तो सही शफीक दूल्हा बन के कैसा लग रहा है। खुदा की कसम मैं अर्ज करता हूँ, बेटे जब भी आके आ जाए, बीवी को लेके आ जाए, अब्बा को जाके सलाम भी कर आना। अब्बा जान, तू जो सबक पढ़ा के गया था, तेरे नक्शे कदम पर मैंने अपनी शादी की इब्तदा नाच गाने से नहीं की, अल्लाह के फरमान से की है, मोहम्मद के कुरान से की है। जा जा कह देना और आने वाली को बता देना, बहनें भी हैं और माँ भी है। मैंने माँ, अब मुझे माँ का, बाप का प्यार भी इस माँ की गोद से मिलता है और माँ का प्यार भी यहीं से मुझे मिलता है। इसका अदब कर, मेरा कर या ना कर, इसका काम कर, मेरा कर या ना कर। खुदा की कसम औखे से सौखे जिंदगी गुजार लेगा। जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है तो जिंदगी का एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बहन भाइयों का प्यार बढ़ाओ, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज का